हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर पिछले क्वेश्चन है उसी का चौथा पार्ट है दूसरे का। तो इसमें भी समीकरण बनाना है। देख लो कैसे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। दूरी यानी चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली, जो ज्ञात करनी है उसी को मान लिया। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी फिक्स है 480 किलोमीटर। तो एक फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समय हमें निकालना, चूँकि समय कम ज़्यादा हो रहा है इसलिए समय में समीकरण बनाएंगे। तो समय बराबर ये त्रियक गुणा करेंगे तो समय इधर आएगा, चाल इसके स्थान पर है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 480, चाल हमने मानी x, तो ये घंटा। समय कितना आया? 480 बटे x घंटा। अब प्रश्नानुसार चाल नई कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। कम हो गई तो समय बढ़ेगा, 3 घंटा अधिक लगेंगे। तो समय कितना हुआ? तो समय आपका हो जाएगा 3 घंटा बढ़ जाता है तो प्लस कर दिया। पहले समय ये था, इसमें 3 घंटा और बढ़ गया। समय हमने यही निकाला था, उसमें 3 घंटा और बढ़ गया। अब फिर चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आपकी x माइनस 8 है, दूरी 480 है, उतनी चलनी है। समय आपने ये निकाला, समय मान रख दिया। अब इसका त्रियक गुणा, ये गुणा इधर पहुँचेगा। x माइनस 8 480 बटे x प्लस 3 बराबर 480। इसका गुणा करेंगे तो x का पहले गुणा करेंगे तो 480 x से x कैंसिल हो गया। ये हो गया प्लस का 3x, फिर 8 का करेंगे तो माइनस 8 गुणे 480 बटे x माइनस के 24 बराबर 480। 480 बराबर संख्याएँ बीच में लगाया तो ये कट गए। अब देखो जो संख्या बची उनसे x हमने एलसीएम ले लिया, तो x का गुणा इधर होगा 3x स्क्वायर माइनस इसका गुणा किया तो कितना 38 40 आया बराबर 24। ये x इधर गुणा कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 38 40 बराबर 24x। अब देखो इधर से 3 कॉमन है, सो कॉमन ले लिया तो बच्चा x स्क्वायर माइनस 1280 बराबर 24x। ये 3 से 3 अट्ठे 24, 8 कट गए तो बचे कितने? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो धन्यवाद। आगे देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का पहला गुणनखंड बिंदु से द्विघात समीकरण को हल करना है। तो इसमें कई पार्ट दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 पार्ट दिए हैं। तो इसमें जो कठिन है वो हम बताए दे रहे हैं आपको। जैसे तीसरा पार्ट, तीसरा है अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो इसका गुणा इधर होगा, पहला पद एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद में गुणा करते हैं तो ये हुआ 10। अंडर रूट 2 गुणा 2 हुआ, 5 दूनी 10। 10 के ऐसे गुणनखंड करो, यहाँ प्लस लगाया 7 आ जाए जोड़ने से, प्लस लगा तो जोड़ने से, यहाँ माइनस होता तो घटाने से, यहाँ प्लस लगा तो जोड़ने से, यानी 5 दूनी 10, 5 और 2 जोड़ो 7 हो गए। तो वही चीज़ लिख दी, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। x कॉमन लिया तो इधर बचा रूट 2x प्लस 5, इधर रूट 2 कॉमन लिया तो रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। ये संख्या बराबर आनी चाहिए, सो आ गई। ये दोनों से कॉमन है तो जब कॉमन ले गए ये कैंसिल, x प्लस ये अंडर रूट 2 बराबर 0। तो पहला गुणनखंड बराबर 0 चल रहा है तो पहला गुणनखंड आपका ये 0 हो गया। तो इससे वैल्यू x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2। दूसरा गुणनखंड 0 करो तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर माइनस अंडर रूट 2। 2 मान आपके आ गए, यही हल है आपका। ठीक, अब इसी का सवाल नंबर है चौथा और शेष आपको करने हैं। चौथा है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। तो एलसीएम ले लो ये बटे समाप्त करने के लिए। तो 8 का गुणा है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये 8 इधर 0 पहुँचेगा, 0 हो जाएगा 0 में। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब इसके गुणनखंड करने हैं 16, वैसे ये
होल स्क्वायर लिखा है 4x प्लस 1 का, 4x माइनस 1 का सॉरी। तो अब देखो गुणनखंड करते हैं तो वही चीज़ आएगी, 16 एकम 16 और प्लस लगा जोड़ने से 8 आया, तो 4 चौक 16, 4 4 8। तो समान चिन्ह जुड़ने में समान चिन्ह रहते हैं, यहाँ माइनस लगा तो माइनस ही रहेंगे, यहाँ प्लस होता तो प्लस ही रहते। तो ये आ गया। अब इससे 4x कॉमन है तो 4x माइनस 1, इधर से 1 कॉमन ले लिया माइनस, तो 4x माइनस 1 बचा बराबर 0। ये देखो संख्या बची, ये होल स्क्वायर बन गई। दोनों मान बराबर, जब पूर्ण वर्ग बनता है तो दोनों दो मान होते हैं, दो घात समीकरण है तो उसके दो ही मान आएंगे, 3 घात हो 3 मान आते हैं। तो 4x बराबर 1 वर्गमूल लिया तो x बराबर 1/4, यानी दोनों मान बराबर आएंगे, x बराबर 1/4 इंटू 1/4। तो हमने एक ही लिखा है, दोनों मान लिख दिया, दोनों मान समान होंगे। ठीक है। अब देख क्वेश्चन नंबर 3, हिंट दिए दे रहे करना आपको है। यदि दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग है 27 और गुणनफल है 182, तो हमने संख्याएं मान ली, माना संख्याएं x तथा y हैं, प्रश्नानुसार इनका योग x प्लस वाई बराबर 27 समीकरण 1, गुणनफल x माइनस वाई बराबर 182। यहाँ से y का मान हमें निकाल के इसमें रखना है, तो y बराबर कितना हो गया 27 माइनस x पक्षांतर कर दिया, ये y की जगह इसमें रख दो, दो घात समीकरण आपको बनाना है। तो x 27 माइनस x बराबर 182। अब इसका गुणा करके आपको सॉल्व करना है, यहाँ कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, पक्षांतर करके दो घात के गुणनखंड करके आपको वैल्यू निकालनी है। इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हुआ। धन्यवाद।